और क्या क्या चीजें खतरनाक हैं? भारत के लिए अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें इस्लाम और ईसाई हमेशा से रहा है। हम पीछे की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली भारत के लिए इस्लाम बहुत बड़ी समस्या है। भारत में जो मुसलमान हैं वो इस्लाम को नहीं मानते, वो कुरान को ठीक से पढ़ते नहीं। कुरान की आयतों में तो लिखी है ना ऐसी चीजें जो विवादित हैं, लेकिन वो मानते नहीं ना। तो अच्छी बात है ना माने, फिर समझे ना? तो पॉजिटिव हो गई चीज। उनको हम चेंज कहाँ करें? अब अगर लिखा हुआ है कि घात लगाकर बैठ जाओ या वो बहुसंख्यक है तो उनमें मिल जाओ, तो गलत लिखी हुई है। लेकिन वो नहीं मान रहे तो अच्छी बात है। वो कब तक नहीं मानते ये आपको पूछना पड़ेगा। तो मेरे ऑफिस में जो मुसलमान है मैं नफरत करना शुरू कर दूं? खतरा और नफरत दोनों बातों में अंतर है। जो मेरे देश के लिए खतरा है मुझे उससे नफरत है। नहीं साहब, आप एक गड्ढा इतना बड़ा कर गए हो, इतना बड़ा गड्ढा कर गए हो, आप उस गड्ढे को भरने में समय तो लगेगा ना। यदि मेरे पूर्वज मुसलमान होंगे, इस्लाम को मानने वाले होंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बाप को बाप कहने में शर्मिंदगी नहीं करता भैया। सरकार कह रही है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, तो क्या इसमें निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर उनकी भी भूमिका नजर आई? आज इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में और भारत के लिए और कौन कौन से ऐसे खतरे हैं नक्सलवाद को छोड़कर, जिनको लेकर अभी भी हम सबको चिंतित रहने की जरूरत है और उनका समाधान क्या है। स्वागत कीजिए कथावाचक हिमांशु जी महाराज का। स्वागत है आपका। धन्यवाद। हिमांशु जी, जितना मैंने रिसर्च किया, पश्चिमी यूपी के 15-16 जिले में आप कथा करते थे, तो फिर राह ये वाली क्यों पकड़ ली कि जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं वहां पर मैं कथा करूंगा? क्या उद्देश्य था? कैसे शुरुआत हुई? ये शुरुआत होती है मेरी 2022 के आसपास। अच्छा, अभी 3-4 साल पहले ही? यस, ठीक है। 2022 में कुछ लोग पश्चिम में धर्मांतरित हो जाते हैं, हिंदू समाज के लोग। मेरा मन विचलित होता है। जो धर्मांतरण पर काम करने वाले जो अनेकों प्रकार की संस्था हैं, जो देश के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, बातचीत करता हूँ कि हम सब के रहते हुए भी यह सब कुछ क्यों हो रहा है। तो मन विचलित होता है काफ़ी बार में। जब आपके लोग आपकी आंखों के सामने जाते हुए आप देखते हैं तो आपको बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप सबसे प्राचीनतम संस्कृति के लोग हो। आपके पास में वो है जो दुनिया के पास में नहीं है। उसके बाद भी आपको लोग छोड़ करके जा रहे हैं, तो कमी कहाँ है? और इतने बड़े स्केल पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे सामने की चैलेंज है कि हमारे लोग हमारी ही आंखों के सामने स्वतंत्र भारत में आपको छोड़ करके जा रहे हैं, और वो एक ऐसे कल्चर को अपना रहे हैं जिस कल्चर में ना मुक्ति है और ना मोक्ष है, ना प्रारंभ है और ना अंत है। दोनों ही बड़ी डिफिकल्ट है। जब आप प्रारंभ होते हैं तो भी कष्ट के साथ में होते हैं, जब आपका अंत होता है तो भी कष्ट के साथ में होता है। जैसे ये जो मेरी लाइफ है, तो इस बात को मैं उन लोगों को चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं छोटा था, ज़्यादा नहीं था, तो उनको बड़ी मेरी आंखों में एक अलग प्रकार की चीज़ें दिखी कि ये विचलित। और मैं जो भी बड़े बड़े लोग इस पर काम करने वाले थे, स्पष्ट रूप से मैं बोलता था कि तुम लोग सिर्फ बैठकें करोगे, मीटिंग करोगे और बातचीत करोगे, इसके अलावा तुम पर कोई हल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ग्राउंड में तुमने कुछ करना नहीं है, और जो चैलेंज है उसको आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। तो फिर मेरे को एक व्यक्ति थे जो गोपनीय थे, उन्होंने मेरे को एकांत में बैठा के कहा कि केवल ये पश्चिम चैलेंज नहीं है, अभी जो दिख रहा है वही केवल भारत के लिए चैलेंज नहीं है, बाकी ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर तुम जैसे लोगों की आवश्यकता है और तुम लोगों को जाना चाहिए। देखिए नम्रता जी, इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा। आज जब पूरा देश या विश्व जब कथावाचकों की तरफ देखता है, तो उनको लगता है कि ये जो कथावाचक हैं ये एक बड़े रॉयल लाइफ जीने वाले लोग हैं, इनके बड़े बड़े फॉलोअर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं। लेकिन जब आप शास्त्रों में घुसेंगे, जब आप वेदव्यास जैसे व्यक्ति को देखेंगे कि जो मतलब उत्तराखंड में जाता है और तपस्या करता है, भारत के इतिहास को लिखता है, भगवान गणेश को बुलाते हैं, भगवान गणेश उसको लिखते हैं, भारत के इतिहास को लिखते हैं, भारत की हिस्ट्री को लिखते हैं। तो आप सोचिए कथावाचक की भूमिका कितनी बड़ी समाज के लिए रहती है। और हम लोगों को आज यदि देश में कोई सबसे ज़्यादा टारगेट पर है तो वो कथावाचक हैं, सबसे ज़्यादा टारगेट पर। और इतना बड़ा एजेंडा मतलब विदेशी शक्तियों का कि हम लोगों को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखते हैं, मन को भी और जीवन को भी, दोनों को परिवर्तन करने का। बिल्कुल, जो पश्चिमी परंपराएं हावी होने की कोशिश कर रही हैं,
आप लोग जो युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं, बहुत क्रेडिट आप लोगों को जाता है। तो लेकिन ये तो आपने धर्मांतरण देखा ना उस टाइम पर, आप नक्सली इलाकों में कैसे पहुंच गए? हाँ, ये थोड़ा समझना चाहूंगी। धर्मांतरण के बाद में जब वो लोग हमारे साथ में बैठे तो उन्होंने कहा कि आप पश्चिम में नहीं रहोगे, और मेरे को वो अपने साथ में छत्तीसगढ़ लेकर के गए। अच्छा। ये एक मैंने पॉडकास्ट दिया है और उसमें सारा वर्णन है सारी चीज़ों की, मेरी ये नक्सलिज्म क्षेत्रों की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई है। तो मैं 2022 में जब वहाँ पहुँचा तो मुझे कहा गया कि आपको ऐसे क्षेत्रों में काम करना है जहाँ लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते, जो अलग अलग नामों से आपको काम करते हैं, तो आप वहाँ पर कैसे करेंगे काम। तो मैं 1 वर्ष तक उन सब क्रिटिकल कंडीशनों को जाकर के एक जनरल आदमी की तरह बैठा, दोस्ती करी, मित्रता करी, तो बातचीत हुई। तो काम करने का तरीका जो है ये गोपनीय है। इसको यदि मैं आपके सामने सार्वजनिक कर दूंगा तो हो सकता है कि भविष्य में जहां मुझे और कुछ और काम करने हो तो वो काम मैं ना कर पाऊँ। तो यदि गोपनीय रहने देते हैं। आप यदि इसे प्रैक्टिकल में जाना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब है, तो आप यदि इसको इंटरेस्ट के साथ में सोच रहे हैं तो मेरे साथ में चलिए, मैं आपको उसको कैमरे से छोड़िएगा, आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा काम कैसे होता है। तो आप देखेंगे उन चैलेंजों को कि ये जो हम एनसीआर का लाइफ देखते हैं ना, ये लाइफ नहीं है, ये भारत भी नहीं है। एनसीआर जो है ये भारत नहीं है। आपको भारत देखना है तो वनों की तरफ जाना पड़ेगा कि वास्तविक भारत क्या है, उसका दर्शन आपको करना पड़ेगा। हम तो स्वर्ग में रहते हैं ना, तो भारत केवल ये नहीं है। आपको वास्तविक भारत के लिए चैलेंज देखने कि भारत किन किन परिस्थितियों से लड़ रहा है। तो नक्सलिज्म एक छोटी सी समस्या है भारत के लिए, नक्सल कोई बड़ी समस्या नहीं है। नक्सल कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी सी समस्या है। क्योंकि हम जैसे लोग वहां नहीं गए इसलिए नक्सल पनपा। यदि हम लोग वहां चले जाते तो नक्सल नहीं पनपता। नहीं, ऐसा कथावाचक ने वहां जाकर क्या किया जो सरकारें नहीं कर पाई? नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं छोटी सी समस्या है, लेकिन चली तो बहुत सालों से आ रही थी। अब 2026 का टारगेट दिया गया है। हाँ। 31 मार्च। देखिए हम लोगों का काम क्या है, हम लोग कथावाचक हैं। जिस ओर नक्सल क्षेत्र होते हैं उस ओर उन पर, उनके गांवों पर उनका पूरा प्रभाव होता है, उन नक्सलियों का। ठीक है। उनकी बिना मर्जी का कोई पत्ता नहीं हिलता था। ठीक है। उनकी बिना। अब हमने क्या किया, हम जब गए तो उनसे बिना बातचीत करे हुए गए, लेकिन जब हम उनसे मिले तब हमने ये काम किया, उनकी ही स्वीकृति से किया। बड़ी बात है, लेकिन चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए भी। नहीं लगता है इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं रहता। आपको देखिए चैलेंज क्या है भाई, हमारे सामने तो एक भूमिका ये है ना, नक्सली। हाँ, एक मिनट, खतरनाक, आपको दिखाया। हाँ, आपको दिखाया दूसरी चीज जा रही है ना, खतरनाक है नो डाउट, देश के लिए बड़ी विपत्ति है, लेकिन है तो अपने ही देश के लोग ना, अपने ही देश के लोग हैं ना कहीं भ्रमित हुए। और देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है उसमें 100% लोग गलत नहीं होते। 100% कुछ लोग मजबूरी में जाते हैं, कुछ लोग फाइनेंस के तौर पर जाते हैं, कुछ लोग सेफ्टी के तौर पर जाते हैं। तो उससे हमें क्या लेना देना? अगर वो देश के लिए खतरा है तो वो किसी भी पर्पज से जाए। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि एक घर में गरीबी है तो एक बच्चा चोर बन गया, दूसरा बच्चा मेहनत करने लग गया, तो बच्चे के ऊपर है ना भाई, तू मेहनत कर। वही बात 2022 में जब हम वहां गए, जो आप आज सरेंडर देख रहे हो ना, वो सरेंडर उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये मतलब बहुत टाइम पहले से शुरुआत हो गई थी कि वो सरेंडर अब करेंगे। देखिए जैसे अभी टारगेट आपको मार्च में दिया ना, 2026 मार्च में हम नक्सलिज्म खत्म कर देंगे, चैलेंज पर बोला गया, लेकिन नींव तो शायद 2022 या 21 में भी रखी गई हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो। और सरकार के काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, एक दिन में तो कुछ नहीं हो जाता। तो अभी आपने देखा होगा जिन लोगों को चैलेंज मान रहे थे लोग कि ये चैलेंज है, वो लोग अपने थैले वाले टांग करके बाहर खुद ही निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि वो देवी देवता टाइप के लोग हैं, कोई महान काम कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो अब तक गलत कर रहे थे। नहीं, गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। अच्छा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। आप तय कीजिए कि आपको आना है या नहीं आना। नहीं आना तो जंगल में रहिए, आपको अपने हिसाब से सोचेंगे, जो देश को जैसे देश सोचता है वैसे सोचेंगे। आपको हम देश का मान रहे हैं कि आप हमारे देश के हो, अब आप इस देश को अपना माने और देश के संविधान को अपना माने। यदि आपकी अपनी आइडियोलॉजी है तो उसको आप देश जिस हिसाब से देखना चाहेगा देखेगा, या देश में जो लीडरशिप है उसको अपने हिसाब से देखेगी। सही बात है। पर 31 मार्च 2026 तक का टारगेट है, उससे पहले का हमें उम्मीद है उससे पहले खत्म होगा। आप कह रहे हैं कि छोटी सी समस्या है, अब तो खैर बहुत कम मामले ऐसे सुनने को मिलते हैं, ना के बराबरी। भारत के लिए और क्या क्या चीजें खतरनाक है? मुझे लगता है ये टॉपिक तो चलिए समझ में आ जाता है, साइड में रख देते हैं। और क्या क्या चीजें खतरनाक है जो इस वक्त देश को सबसे ज्यादा टारगेट पर लेकर रखे हुए हैं? फिर चाहे आप उसमें, मैं कन्वर्जन आपसे समझना चाहूंगी, धर्मांतरण जो बड़े स्तर पर हो रहा है। और जब हिमांशु जी हम धर्मांतरण का जिक्र करते हैं तो लोग सिर्फ इसे इस्लाम से जोड़ देते हैं,
जबकि धर्मांतरण ईसाई भी करा रहे हैं। तो वो एक एक करके समझना चाहूंगी। देखिए, भारत के लिए अनेकों प्रकार की समस्या है जिसमें इस्लाम और ईसाई हमेशा से रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल लेकर के चलिए, आज इस्लाम या ईसाई जो हमको दिखाना चाहते हैं वो हम देखते हैं, जो वो करते हैं वो हमको दिखाना नहीं चाहते। जैसे अभी हम कुछ घटनाओं की तरफ लेकर के आपको जा रहा हूं। भारत 80 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा था। कितना? 80 लाख वर्ग किलोमीटर का। आज भारत 30 लाख वर्ग किलोमीटर में है, मतलब 50 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्सा भारत का टूट चुका, भारत का कट चुका, भारत के लोग भारत से हट चुके, भारत की संस्कृति से हट चुके। अब जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली भारत के लिए इस्लाम बहुत बड़ी समस्या है, डेफिनेटली। इस्लाम की समस्या? हाँ, रुकिए प्लीज। दूसरी बात, ईसाई भी समस्या है। अब वो कैसे? भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनका इस्लाम से कभी भारत का कोई नाता नहीं रहा। भारत का नाता राम से रहा है, भारत का नाता कृष्ण से रहा है, भारत का नाता सनातन से रहा है। भारत में इस्लाम आया 700 ईस्वी में, मतलब 7th सेंचुरी में पहली बार भारत में इस्लाम ने एंट्री करी, इस्लाम के लोगों ने एंट्री करी। उससे पहले भारत में इस्लाम का कोई अस्तित्व नहीं था। दूसरी बात, उस वक्त भारत 80 लाख वर्ग किलोमीटर का था, जिस अखंड भारत था, जिस अफगानिस्तान को हम देखते हैं, माता गांधारी का प्रदेश गांधार, ठीक, लवकुश का प्रदेश लाहौर, नेपाल माता जानकी, ठीक है ना, बांग्लादेश, ये सब, ये तो हमारे 1947 के आसपास का बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो सब प्रेजेंट का ही है ना। अब आप देखेंगे 1947 में भारत से टूट करके पाकिस्तान बना। पाकिस्तान को जिन्ना ने बनाया, लेकिन आप जिन्ना की जब मृत्यु देखेंगे, जब उसका एंड देखेंगे तो बड़ी दर्दनाक है। जिसने एक देश दिया पूरे इस्लाम को, उसकी भी मृत्यु दर्दनाक हुई। कहने का मतलब ये है ना, प्रारंभ सुखी है और ना अंत सुखी है। आप जब भारत के कल्चर को नोटिस करेंगे, अब देखिए, जब भारत का जो कल्चर है ना वो बड़ा प्योरिटी के साथ में, सनातन के साथ में। जैसे हर एक देश होता है, उसकी अपनी संस्कृति होती है, वो अपनी संस्कृति के हिसाब से चीजें मेंटेन करता है। अब जहां जहां भारत में इस्लाम बढ़ता है वहां वहां भारत के टूटने की बातचीत आती है। पाकिस्तान बना तो इस्लाम के कारण से बना, अफगानिस्तान बना तो इस्लाम के कारण से बना, बांग्लादेश बना तो उसमें भी एक कारण इस्लाम ही रहा। और उसके बाद में जो वहां पर हिंदू रहते थे, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में उस वक्त हिंदू की संख्या कितनी थी? 23%। आज पाकिस्तान में हिंदू की संख्या कितनी है? 2% से भी कम है आंकड़ों के हिसाब से। तो वो जो हिंदू था वो कहाँ गया? जबकि भारत जब बना तब मुसलमानों की संख्या कहीं ना कहीं बहुत कम थी, लेकिन आज वही मुसलमान बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। लेकिन भारत में तो मुसलमानों के साथ में वो नहीं किया जा रहा जो वहां पर रह रहे हिंदुओं के साथ में किया जा रहा है। तो देश भी टूटता है और लोग भी मारे जाते हैं। तो क्या करें फिर? उसका ही समस्या यही है, करना तो सरकारों के, हम तुम लोग तो अपनी बातें कह सकते हैं, सरकार को एक स्ट्रांग निर्णय लेने चाहिए। और सबसे बड़ी ताकत, मेरा जो अपना मानना है, भारत को एक बार फिर से सोचना होगा और भारत के समाज को फिर से सोचना होगा। क्या भारत के समाज का हिस्सा मुसलमान भी तो हैं? हाँ, कौन मना करता है, लेकिन उसको ये सोचना होगा ना कि हम मुसलमान कैसे बनाए गए। जैसे आप हिस्ट्री में जाइए, जब किसी भी चीज को देखा जाता है तो उसके इतिहास में जाया जाता है। ठीक है। अब इतिहास में भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे वो मुसलमान बने कैसे, ये उन मुसलमानों को ही सोचना है कि भाई तुम तो मुसलमान नहीं थे, तुम्हारी पिछली पीढ़ी जो थी तुम मुसलमान नहीं थे। अब तुमने ये बात कह सकते हो कि हाँ मैंने स्वेच्छा से इस्लाम को स्वीकार किया। क्या तुम्हारे पूर्वजों ने इस्लाम को स्वेच्छा से स्वीकार किया था? बात यह है, क्या तीसरी चौथी जो तुम्हारी पीढ़ी थी, क्या उन्होंने जो इस्लाम को स्वीकार किया वो चाकू के बल पर किया, या तुम्हारी बहन को नग्न करके बैठाया गया और तब कहा गया कि इसे ऐसा देखना चाहते हो या इस्लाम स्वीकार करो, ऐसे किया? ये तुमको इतिहास में जाना पड़ेगा। नहीं, अगर किसी को नहीं इतिहास में जाना है, किसी को अपने मजहब से प्यार है, तो हमें क्या दिक्कत है? मतलब उसमें अगर वो देश के लिए खतरा है, अगर वो विचारधारा उनकी खराब है, अगर वो जिहाद करने की सोच रहे हैं, बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं, तब तो मैं मान सकती हूँ। लेकिन अगर आप 100 के 100% जितने भी मुसलमान हैं उन सबको आप कह देंगे कि ये खतरा है, पूरे इस्लाम को खतरा बता देंगे, तो फिर तो लोग कहेंगे कि हिमांशु जी हेट स्पीच दे रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। आप फिर से मेरे को गलत लेके गए। इस्लाम को फॉलो करने वाले जो लोग हैं
देखिए, आज भारत में जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो कुरान के आधार पे नहीं करते। ध्यान से सुन लेना आप मेरी बात को। आप जब मेरे घर पर जाएंगे तो मेरा घर देखना कभी। मैं जिस गांव का छोटे से का रहने वाला हूं, वहां की 50% आबादी मुस्लिम है। मेरा जो घर है वहां से हिंदू बस्ती प्रारंभ होती है और मेरे से आगे वाला जो घर है स्टार्ट होता है, वहां से मुस्लिम बस्ती प्रारंभ होती है। अच्छा। मेरा जो, जब मैं अपनी छत पर चले जाता हूं तो मैं अपने घर से एक तरफ मस्जिद देखता हूं और दूसरी तरफ मंदिर देखता हूं। ठीक है। और दूसरी बात, सुबह जो मैं चाय पीता हूं, वो सामने जो मेरे पड़ोसी होते हैं वो मुझसे, जब मैं छत पर जाता हूं तो मुझसे पूछते हैं महाराज जी चाय पियोगे क्या? वो भी मुसलमान है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब मेरे आप बचपन में चले जाएंगे तो मेरा जो लालन पालन किया, एक मुस्लिम मतलब माता जी थी, बूढ़ी थी, तो मुझे वहां छोड़ दिया जाता था। भारत में रहने वाले हिंदू हों, ईसाई हों, मुसलमान हो या एनीबडी कोई भी हो, जो संविधान उनको रहने की अनुमति देता है, जो कानून उनको रहने की अनुमति देता है, उसके साथ में ही मैं जीता हूं, उनके साथ में ही मैं रहता हूं। किसी व्यक्ति से मेरा कोई द्वेष नहीं है। ध्यान से सुन लेना। और एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, एक बात और क्लियर कर देता हूं। मेरा जो ड्राइवर है वो भी मुस्लिम है। तो फिर आपने क्यों कहा कि अब इस्लाम खतरनाक है? मुसलमान और इस्लाम एक पुस्तक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इस्लाम को जानकार के जो लोग हैं, इस्लाम को जो मानने वाले लोग हैं, आज इस्लाम को जैसे पूर्ण रूप से कौन मानता है? मुसलमान ही मानते हैं। नहीं नहीं, फिर? अरे यही हम में फर्क है। मुसलमानों में भी अपने मतभेद हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है। एक मिनट, नहीं, फिर हम टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं ना। हम डाइवर्ट नहीं कर रहा चीजें मिल रही हैं। शिया, सुन्नी, अहमदिया, पसमानदा, मैं सब बाद में आऊंगी। इस्लाम को मानने वाले मुसलमान नहीं है, मतलब इसका कॉन्ट्राडिक्टरी जो आपने टोका वो मुझे बताइए। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। भारत में जो मुसलमान है वो इस्लाम को नहीं मानते। अब कैसे नहीं मानते ये भी सुनिएगा। जब आप कुरान को देखेंगे उनके को, जब आप वो कुरान को ठीक से पढ़ते नहीं। पर कुरान की आयतों में तो लिखी है ना ऐसी चीजें जो विवादित हैं। लेकिन वो मानते नहीं ना। तो अच्छी बात है ना माने, फिर समझे ना? तो पॉजिटिव हो गई चीज। उनको हम चेंज कहाँ कर रहे हैं? अब अगर लिखा हुआ है कि घात लगाकर बैठ जाओ या वो बहुसंख्यक है तो उनमें मिल जाओ, तो गलत लिखी हुई है। लेकिन वो नहीं मान रहे तो अच्छी बात है। हाँ, वो कब तक नहीं मानते ये आपको पूछना पड़ेगा। नहीं, ये तो मौका परस्ती वाली बात होती है। देखिए, अपने हिसाब से शरिया, अपने हिसाब से संविधान, उनका अपना एजेंडा है। भारत में जब तक वो कम रहेंगे तब तक वो आपके हिसाब से जिएंगे। जैसे अब ये घटना बांग्लादेश के अंदर होती है, मैं आऊंगी उस पे, लेकिन आप मुझे पहले ये समझाइए कि इस्लाम भारत के लिए कैसे खतरनाक है। उसके बाद बांग्लादेश, हिंदू, जो कुछ भी हुआ हम उस पे आएंगे। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, इस्लाम भारत के लिए क्यों खतरनाक नहीं है? अब मुझे आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? मुझे तो सब पता मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं तो जितने गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करती हूँ, मैं तो सबके विचार ऑब्जर्व कर रही हूँ। ठीक है, प्लीज। मैं अपने विचार नहीं रख सकती ना। मैं आपको बताता हूँ। आप पाकिस्तान बनने का कारण क्या मानते हैं? मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर हुआ। आप अफगानिस्तान बनने का कारण क्या मानते हैं? ठीक है, मैं समझ गई। जब हमारा देश ही उस आइडियोलॉजी के कारण से बट रहा है तो भारत के लिए इस्लाम क्यों खतरनाक नहीं है? पर मुसलमान तो अपनी मर्जी से रुके थे ना, जो यहाँ पर रुके थे। नहीं, लेकिन उन्होंने देश, क्या मजबूरी थी? उन्होंने जो देश मांगा था, उन्होंने जो राष्ट्र मांगा था अपने लिए, वो किस बेस पर मांगा था? जो जाने वाले थे वो चले गए, जो यहाँ रुके वो क्यों रुके थे? जिन्होंने रुकने दिया वो क्यों रुके? भाई उस समय के जो लोग उनका भी था ना। किनका था? जब वो देश, आप मान लीजिए कोई हमारा लीडर है फॉर एग्जांपल, हम उससे कहते हैं जो ये कहेगा वो हम करेंगे, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। आपने कहा हमें अलग देश दे दीजिए, ठीक है, भारत के लोगों ने दिया, या भारत की जो उस टाइम की लीडरशिप थी उसने दिया, ठीक है। उसके बाद में वो वहां रुके। ये हमारी मानवता थी कि हमने उनके साथ में वो नहीं किया जो उन्होंने हमारे साथ में किया। ट्रेन भर के आई थी ना वहां से, दिया था ना, है। लेकिन हम हिंदू इस टाइप का नहीं है ना। हिंदू सबको सहजता से स्वीकार करता है, ये हमारी महानता है, उनकी महानता नहीं है, वो रह रहे हैं। तो क्या करे, सबको भगा दे? किसने कहा? तो क्या करे फिर उनका? अगर इस्लाम खतरनाक है तो क्या करे? देखिए मेरी बात को समझिए, भारत एक दुनिया का छोटा सा देश है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं ध्यान से सुन रही हूँ आपकी बात। हमारा जो देश है वो मतलब छोटा सा देश है, लेकिन पूरी दुनिया में जो समस्याएं आप देख रहे हैं आज, कभी आपने ये सुना है कि कोई हिंदू अपने छाती पर बॉम्ब लेकर के गया और फट गया? नहीं, ये वाली जो बात है, ये मैं बहुत लोगों से सुन चुकी हूँ। और मैं हमेशा सबको यही जवाब देती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ, कि किसी ने जय श्री राम के नारे लगाए हो, फट गया। हाँ, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, फटा। मदरसों से निकला, फटा। डॉक्टर बना, फटा। वो मुझे सब पता है। मंदिर से निकलकर कोई नहीं, कुछ नहीं ऐसा हुआ। हमारे मंदिरों से निकलकर, बाकी मस्जिदों से निकलकर, जुम्मे की नमाज के बाद हम सब ने देखा है। ठीक है। फिर भी मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या सारे मुसलमानों को मैं खतरा मान लूं तो मेरे ऑफिस में जो मुसलमान है मैं नफरत करना शुरू कर दूं? खतरा और नफरत दोनों बातों में अंतर है। जो मेरे देश के लिए खतरा है मुझे उससे नफरत है। नहीं, मेरी बात को ध्यान सुनिए, खतरा और नफरत दोनों बात अलग है। यदि देश का संविधान उनको यहाँ रहने की अनुमति देता है, चाहे वो बम फोड़े, उसके लिए सरकार देखेगी ना। ये काम मेरा नहीं है ना। ठीक है, क्या समझे भाई? वो बम फोड़ेगा तो उसके लिए संविधान है ना।
तो क्या मैं संविधान मतलब जो काम वो कर रहे हैं मैं उनकी तरह तो नहीं हो सकता ना? 100% मुसलमान बम फोड़ रहे हैं। मैंने कब कहा? मैंने कहा मैं जो पूछ फोड़ रही रहे हूँ। हैं वो अलग अलग प्रकार का बम है उनके पास में, वो फोड़ते हैं। हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है। इसी में एक बम लव जिस जिहाद वाला भी है, कन्वर्जन भी है, उस पर आ जाते हैं। ये कितना खतरनाक है? जिहाद क्या है? देखिए, कन्वर्जन को तो आप बिल्कुल स्पष्ट मात्रा में सुनिएगा, बहुत हम्म। स्पष्ट। भारत में रहने वाले जितने भी मुस्लिम थे या मुस्लिम हैं, वो सब कन्वर्जन है, वो सब कन्वर्ट है, किसी ठीक का है। अस्तित्व अपना नहीं है। यहाँ तक कि इस्लाम से पहले जो आइडियोलॉजी थी, 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया, और इस्लाम यहाँ पर अपने पैर जब मोहम्मद साहब के बाद में पसारना चालू किया, मोहम्मद साहब से पहले भी जमीन थी, लोग रहते थे, आते थे। वो जो कल्चर था, उन्होंने क्या काम किया कि देखिए, मैं आपको अपना अपना ये मेरा व्यक्तिगत मत है, आप मुझसे एक क्वेश्चन कर सकती हैं, जैसे कि क्या इस्लाम धर्म है? नहीं, मजहब है। मजहब है, धर्म नहीं है, धर्म क्योंकि नहीं है, धर्म उनका तो शब्द ही सनातन है। उनका शब्द ही नहीं है ये। हम्म। जैसे ईसाई आज हिंदुओं को क्या बरगला करके लेके जाते हैं कि चलो तुमको प्रार्थना कराने लेके चलते हैं। हम्म। प्रार्थना शब्द का यूज करते हैं ना वो लोग, तो प्रार्थना शब्द ही उनका नहीं है, तो वो कराने कैसे लेके जाएंगे? संस्कृत का शब्द है ना प्रार्थना, तो उनसे तो मैच होता नहीं वो। तो वो हमारे शब्दों को लेकर के हमारे साथ में कनेक्ट होने का या हमसे तुलना करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में एक और चीज आप लेकर के चलिए। देखिए, अभी जो धर्मांतरण देश के अंदर चल रहा है, उसका मुद्दा कोई किसी को मुसलमान बनाना या ये ईसाई बनाना या हिंदू बनाना नहीं है। हिंदू अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको भारत को बचाना है। लेकिन 80% होने के बावजूद हम क्यों लड़ रहे हैं? क्या वो 20% वाले इतने पावरफुल हो गए? वो 20% आप देख रहे हैं, चलो 40 हो गए, उनका जो 60-40 हुआ। उनका जो नेटवर्क है उसको आप पहचानो जब प्लीज। 57 मुस्लिम देश हैं तो नेटवर्क हाँ, तो बड़ा होगा ही। बड़ा है ना, मुस्लिम ब्रदर वहां से कतर से चल रहा है तो होगा ही ना होगा बड़ा। ही ना। तो अगर मैं पर्टिकुलरली भारत की बात करूं, यहाँ तो 80-20 या 70-30 या जो भी आंकड़ा अब निकल कर सामने आएगा, फिर भी मेजोरिटी में तो हम ही हैं। हम खतरे में क्यों हैं? क्यों देख- कही जाती है ये बात? हाँ, इसके लिए देखिए, हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, वो संविधान का पालन करने वाले लोग नहीं तो हैं। उठा के जेल में डाल दो सबको। ये तो वो लोग तय करेंगे ना, मैं और आप कैसे कर लेंगे? प्लीज बताइए ना। या तो हमें, देखिए हिमांशु जी, या तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सारे मुसलमान खतरनाक हैं, इलाज करो। क्यों रुके वो यहाँ पे जब मजहब के आधार पर हो गया था? और नहीं तो जो लोग रह रहे हैं उसमें से हमें काट छाट करनी पड़ेगी कि ये वाले ठीक है, वो वाले खराब है। कैसे होगा? देखो, जो मेरा व्यक्तिगत बात है, सुनिए मैडम, जो मेरा व्यक्तिगत विषय है, मैं तो सीधा स्पष्ट रूप से भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है। अब वो कौन सी बुक को पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, कौन से कपड़े पहन रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उससे मेरा लेना देना नहीं है। मैं केवल उनको इतना बताना चाहता हूँ कि आप अपनी 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले प्लीज जाइएगा और अपनी हिस्ट्री को सुनिएगा, अपने पूर्वजों की हिस्ट्री को नहीं, प्लीज सुनिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए। नहीं नहीं, मेरी बात। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी 4 पीढ़ियां पीछे जाएंगे तो हम हिंदू थे। बड़े बड़े मुसलमान, मतलब बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए, वो एक्सेप्ट कब कर, देखिए कभी भी कर रहे हो, कन्वर्ट तो वो भी नहीं हो रहे। वो भी अपने नाम के आगे खान, अहमद, सैयद, जो भी लगता है आगे पीछे। लेकिन बस बेटर पार्ट ये है कि वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ तक पहुंचे ना कि वो एक्सेप्ट कर रहे थे। आप देखेंगे आज से 15 साल पहले तो कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता था। अच्छा, मान लीजिए वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ। और वो हिंदू धर्म में आ भी जाते हैं। हाँ। किसी की विचारधारा और किसी की सोच जो दिल से है, हाँ। वो आप थोड़े ना चेंज कर सकते हैं। देखो, जिसे जिहाद करना है वो तो पलट जाएगा, इधर आ जाएगा तो भी जिहाद करेगा, और खतरनाक हो जाएगा तब। नहीं, नहीं नहीं नहीं, सुनिएगा प्लीज। जिहाद जो है ना, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है, वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है। जैसे जिस वक्त देश में धर्मांतरण चल रहा था भारत में, देखिए आप किसी भी चीज को टच करेंगे ना, प्रेजेंट से ज्यादा आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी आपको। प्रेजेंट में ये जो हो रहा है ना, ये तो केवल वो है जो हमको दिखाया जा रहा है, लेकिन आप हिस्ट्री में जाइएगा थोड़ा सा। तो जब धर्मांतरण हुआ और जिहाद जो है वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। जैसे जिस वक्त भारत में इस्लाम ने पैर पसारे तो आक्रामक आए, लोगों ने किया, वो सब आप जानती हैं हिस्ट्री को, क्या क्या हुआ भारत के साथ में। लेकिन उसमें एक पार्ट आप जब देखेंगे तो कुछ लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया और कुछ लोगों ने मरना स्वीकार किया। ये 2 पार्ट है कि भाई मर जाएंगे लेकिन हम लोग इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। जो मरने वाले लोग थे ना, वो वॉरियर थे। जैसे आज मुझसे ये स्वीकार किया जाए कि भाई तुम मुसलमान बनोगे या हिंदू रहोगे, परिस्थिति हो उनमें से एक को मेरे को चुनना है, तो मैं मौत को चुनूंगा, क्योंकि मैं वॉरियर हूँ, क्योंकि मैं अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए समर्पित हूँ। लेकिन इसी परिस्थिति में एक ऐसे व्यक्ति को उठाया जाए जिसका ना धर्म से ज्यादा लेना देना है और ना देश से ज्यादा लेना देना, उसको रोज का खाना है, रोज का कमाना है, वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ आज की डेट में।
अब उसकी बेटी या उसकी पत्नी या उसके बच्चों पर छुरा रख दिया जाए और एक लड़के को खड़ा करके छुरा काट करके उसकी गर्दन से खून निकल रहा हो, बोले यदि तुम इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारा भी हश्र यही होगा, उस कंडीशन में वो क्या करेगा? इसका जवाब दीजिए प्लीज, क्या वो करेगा? तो वॉरियर नहीं है ना? नहीं, सबको पता है क्या करेगा, जैसे हो जाएगा। जैसे एक सैनिक है, वो पाकिस्तान में पकड़ा जाए या कहीं पकड़ा जाए, हाँ, क्योंकि वो अपने देश के लिए वो एक ट्रेंड है। ठीक है, तो जिहाद भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो हर चीज का जिहाद होता है, हर चीज का होता है, हर चीज का होता है। आज सरकार आपकी विचारधारा की है तो इसलिए आप ये सब बोल पा रहे हैं, ये सब कर पा रहे हैं। जितना भी देख रहे हैं ना छोटा मोटा, ये सब उन्हीं की बदौलत है कि आप आज अपने आप को गर्व से कह पा रहे हैं। सरकार हिंदुओं की है तो फिर बाबरी मस्जिद कैसे बन रही है बंगाल में? नहीं बनेगी, टेंशन मत लीजिए, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। मुझे तो बहुत चिंता हो गई नहीं, बंगाल में कैसे बाबरी आपको हम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। जुम्मे की नमाज के विजुअल्स आए हैं, तस्वीर आपने देखी बिल्कुल होंगी, कितने मुसलमान। मैं आपको कह रहा हूं, आप बंगाल का चुनाव होने दीजिए प्लीज। बाबर भारत में जब आया था, आज नहीं आ पाएगा। और हमको कोई कुछ, आप नींव रख दीजिए, कुछ ही कर लीजिए, आप बना नहीं पाओगे। दम है तो बनाना। बन ही रहा है। हम बोल रहे हैं ना, मेरा इशारा नहीं समझ रहे आप। और वहां के मुसलमान कह रहे हैं कि हम हुमायूं कबीर के साथ हैं। बिल्कुल, आप रहिए उनके साथ में, उन्हीं के साथ में आपको जाना भी है। मना कौन कर रहा है भाई? आप पाकिस्तान को चॉइस कीजिए ना। हम कब कह रहे हैं? हम जाएंगे ना, आपको छोड़ के आएंगे वहां पर, क्या दिक्कत है? पाकिस्तान कहां? वो लोग कह रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे और यहीं बाबरी बनाएंगे। कोई बात नहीं भाई, बाबर जो आया था वो आने के बाद में भी गया था ना, जहां गया था वहां वो लोग जाएंगे, उसमें क्या बात है भाई? यदि मैं ये तय कर रहा हूं कि मुझे राम जी के पास जाना है तो राम की तरफ, मुझे अयोध्या की तरफ जाना है और राम जी को स्थापित भी करना है, उनके साथ भी रहना है, उसमें क्या बात है? ये मेरा अपना मन है। जो भारत का स्वतंत्र मतलब जो संविधान है उनको बोलने की इजाजत देता है तो हमको भी देता है, उनको जो करने की इजाजत देता है वो हमको भी करने की देगा, उसमें क्या बात है? लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि मुसलमान भारत के लिए कितना खतरा है। हाँ, मेरा अगला सवाल ये जरूर रहेगा कि जहां जहां मुसलमान है वहां वहां लड़ाई क्यों है? जहां हिंदू वहां हिंदुओं से, जहां शिया वहां सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। सूडान जहां सुन्नी 90% है वहां आपस में लड़ रहे हैं। पसमानदा अहमदिया हम देख ही रहे हैं। तो जहां जहां ये है वहां वहां लड़ाई क्यों है? वहां तो आरएसएस बीजेपी नहीं है ना। जब मैंने आपसे कहा कि इस्लाम भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए समस्या है, उत्तर भी आप ही दे रहे हैं उस बात का, मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ। मैं भारत के लिहाज से, मेरा जवाब अभी तक नहीं मिला है कि भारत के लिहाज से कैसे खतरा है। नहीं भाई, भारत, आप कौन से भारत का दर्शन कर रहे हैं अपने नेत्रों से? आज के भारत का या अखंड भारत का? अभी का बताइए। अभी के भारत के लिए कश्मीर में किसकी आबादी ज्यादा थी? वहां से क्यों ये सारे? अभी का बताइए, जब भारत में मोदी सरकार है। तो मोदी सरकार है तो तब क्या इस्लाम समस्या नहीं है भारत के लिए? आपको नहीं लग रहा है बाबरी वाली जो आप घटना बता रहे हैं ये क्या है? लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस से आपने कहा ना, ये भी वहीं जाएंगे जहां बाबर गए, यानी कि समस्या आई, समाधान भी आ गया। हाँ तो भाई, जो हम करने वाले लोग हैं वो करेंगे ना। अब अभी से जाकर के हम उनकी ईंट उखाड़, मतलब हम डरे उनसे? किन से? इस्लाम वालों से। हम किसी से नहीं डरते, उनसे क्या डरेंगे? किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। वो क्या चीज है हमारे लिए? हम रावण से नहीं डरे, आज तक फूकते हैं। वो तो अपनी नाभि में अमृत लेके बैठा था ना, उसके तो, इनके तो फिर भी एक सिर है, उसके तो 10 थे, उससे नहीं डरे हम। उसके लिए भी एक वन में जाता है व्यक्ति, पकड़ता है, संघर्ष में है, कोई झोपड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर राजपुत्र था जाकर के लड़ता है। हमारी समस्या हम नहीं है, ध्यान से सुनना, हमारी समस्या है हमारे पूर्वज। नहीं, हमारी समस्या हमारे पूर्वज। हाँ, आप सुनिएगा, यदि पूर्वज हमारी समस्या है सेक्युलर। नहीं जो आज मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक है सेक्युलर, जिन्हें नहीं दिखता कि क्या कर रहे हैं दुनिया वाले। ठीक है, देखिए मेरी बात को समझिए, प्रेजेंट। हमारे पूर्वज कैसे खतरनाक? अब बताता हूँ ना। पूर्वज में आप राम को मत लेना, पूर्वज में हम ले रहे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान बनवाया, पूर्वजों में हम ले रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, पूर्वजों में हम रह रहे हैं जिसने बांग्लादेश बनवाया। एक व्यक्ति वो है जो खड़े होकर कहता है नहीं नहीं मैं पाकिस्तान को भी वापस लूंगा, मेरा देश है, मेरे लोग हैं। एक व्यक्ति वो है कि नहीं नहीं भारत में भी एक पाकिस्तान बनेगा। अब जो कर गए वो तो कर गए, लेकिन अभी वाले जो लोग हैं उनका इलाज करना सबको आता है अच्छे से। और मैं नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक जो रोड पे चलने वाला भी आज की डेट में बिल्कुल रेडी बैठा है। यदि आज भारत की सरकार, सेना को नहीं, सेना बहुत बात की चीज है, बात को सुनना, यदि आज भारत की सरकार या भारत का नेतृत्व करने वाले लोग केवल मंच से खड़े होकर के इतना कहते हैं कि शाम तक हमको बांग्लादेश चाहिए, सुबह बांग्लादेश कौन था पता समझ में नहीं आएगी। ये वो भारत है प्रेजेंट का, प्रेजेंट का वो भारत है ये। तो फिर बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनके लिए सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही? देखिए मेरी बात को बहुत बड़ी गहनता से सुनना, वो दिखा रहे हैं केवल, मारे तो बहुत दिन से जा रहे हैं। हम कब जगते हैं? जब एक दीपू जलता हुआ दिखता है तब हम नहीं, उससे पहले भी हम जगे, जब हमने देखा शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और तो
मैं क्या बताऊं, वो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं, कैसे शब्दों में बयां करूं? अब टारगेट कर करके, वही पहलगाम में हमने देखा, क्या फर्क हुआ? वहां भी हिंदू मारे जा रहे हैं, यहाँ भी हिंदू टारगेट हो रहे हैं, कुछ क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, क्या इस्लाम ने पूरा कब्जा कर लिया क्या विश्व पर? नहीं 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 नहीं, गलत फहमी में। इस्लाम कभी पूरी दुनिया पर कब्जा नहीं कर सकता। यदि वो कब्जा करने का प्रयास किया, वो भारत में आए ना। भारत में आने के बाद में उनका क्या हुआ? उस टाइम पर भारत की आबादी कितनी थी जिस टाइम पर इस्लाम भारत में एंट्री किया था? कितनी आबादी थी? 50 करोड़। अच्छा, 50 करोड़ आबादी थी। 50 करोड़ों में से कितना धर्मांतरण कर पाया वो? आप जब अपने अपने ही घर में आप जाएंगी तो आपको पता चलेगा, जब आप अपने पिताजी से पूछेंगी कि भाई तुम कहाँ के थे, तो वो बताएंगे बेटा हम यहाँ के नहीं थे, हम लोग राजस्थान से निकले थे, राजस्थान से हम रात को घर छोड़ करके आ गए थे परेशानी में, या हरियाणा के थे, हरियाणा के बाद में दिल्ली इधर आ गए थे। तो वो क्या था? वो संघर्ष था बचने का। वही संघर्ष तो दूसरे वाले कर रहे हैं हम, जिसे जिहाद नाम दे रहे हैं। जिहाद का संघर्ष मतलब संघर्ष ही तो बताते हैं वो लोग, मैं नहीं बता रही भाई, वो लोग बताते हैं कि कुरान में जिहाद का मतलब संघर्ष है। संघर्ष मतलब अब बाकी तो जो जो चीजें लिखी हुई देखिए, हैं, कुरान की जो आप आयतें हैं, उन आयतों को मैं यहाँ ना बोलूंगा। मैं केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, जो लोग सेकुलर अपने आप को कहते हैं, वो एक बार कुरान की कुछ पढ़ लें, पढ़ लें। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात ये है कि कुरान में एक ही शब्द में मैं सब कुछ बोल देता हूं, ज्यादा नहीं, कि कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, इस्लाम को स्थापित करने के लिए जो करना पड़े वो सब जायज है। सनातन में एक तरफ पांडव खड़े थे और एक तरफ कौरव खड़े थे। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने कहा इस बात को कि अर्जुन, ये जो तुम्हारे साथ में, तुम्हारे सामने जो खड़े हुए लोग हैं ना, ये तुम्हारे परिवार नहीं है, ये समस्या है। न भाई हैं, न बंधु हैं, न कुछ है, ये समस्या है। इस समस्या का समाधान तुमने करना है। वो संख्या में भी बड़े थे, सब कुछ में बड़े थे, फिर भी कृष्ण आते और अर्जुन को विजय दिलाते। समझे? और एक गजब की बातचीत मैं आपको टच करके जाऊंगा यहाँ पर। मैं केवल इतना, भारत के विषय में यदि मैं बातचीत करूं तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, भारत में रह रहे मुसलमानों से मैं किसी से नफरत नहीं करता, 1% नहीं करता। मैंने आपको अपनी हिस्ट्री पहले ही बता दी है कि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं। और मजे की बात कि सुबह शाम मेरे घर में चाय पीने भी आते हैं लोग। मैं व्यक्ति से नफरत नहीं करता मैं। और मैं ये भी स्पष्ट है, मैं सेकुलर नहीं हूं। सुनिए, मेरे दिमाग में कोई सेकुलरिज्म नहीं है। मेरे दिमाग में ये स्पष्ट है कि मैं हिंदू हूं और मैं उन मुसलमानों को देश के संविधान के कारण अपने पास में बैठा रहा हूं। मैं उनसे नफरत नहीं कर रहा हूं। तो दोहरा रवैया हुआ ना। नहीं, आप कैसे, आप नहीं देखिए, आप अपने शब्दों को ठीक कीजिए। देखिए, दोहरा रवैया नहीं। देखिए, अगर मुझे पता है कि ये मेरे लिए खतरा भी है और मैं इसके साथ चाय भी पी रही हूं, या तो मेरे मन में पाप है। 1 मिनट। और दूसरी बात, वो आदमी कब तक संविधान पे रहेगा, उसका खुद का भरोसा नहीं है। मैं उस पे, मैं क्यों उस पे भरोसा करूं? मैं व्यक्ति के विरोध में नहीं हूं। आज कल तुम मुझसे ये कहने लग जाओ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुसलमान थे और मुसलमान होने के नाते तुम उनसे नफरत करो, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा धर्म मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है। जो व्यक्ति को मैं नजदीक से जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आने वाले समय में जो मैं हूं वो ये बनने वाला है। लेकिन यही धोखा तो कश्मीर में खाया हिंदुओं ने। हम देखिए, मेरी बात को सुनिए, हम धोखा नहीं खा सकते। हम सब चीजों से अब मैं, आप नहीं खा सकते। हाँ, मैं खा जाऊं, क्या पता? तुम आप मत बैठाओ, मैं कब कह रहा हूँ? फिर वही तो बात है कि आपको मेरा तो देखिए, सुनिए, जब आप कथावाचक हैं तो आप लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट भी लाखों लोग देख रहे होंगे, या 100 लोग, 200 लोग, जितने भी देख रहे होंगे। जब वो सोचेंगे कि यार कथावाचक हिमांशु कह रहे हैं कि आप अपने मन में कोई द्वेष मत रखो, आप उनको अपने पास बैठाओ। अगला अगर गला काटने के इंटेंशन से बैठा है तो मैं तो नहीं परख पा रही, लेकिन कथावाचक परख गए, तो मेरा तो गला कट गया ना। तो तुमसे किसने कहा कि गला काटने के लिए चाकू लेके आए? कुछ तो लेके आएगा तुम्हारे पास में, तो तुम्हें अंधे तो दिख नहीं रहा था। एक बात सुनिए, आप जरा मेरा वीडियो देखना। 1200 लोगों की घर वापसी मैं खुले मंच से कराता हूँ। नहीं, अच्छी बात है। 1 मिनट, तो क्या बिना बैठे कराऊं? हवा में कराऊं? स्टूडियो में बैठ के कराऊं? क्या बताइए, किस में बैठ के कराऊंगा? इतने नक्सली सरेंडर करते हैं, उनके पास ना जाऊं? नक्सली अलग चीज हो गई। अब सुनिए, नक्सलवाद तो अलग टॉपिक है, तभी हमने उसको शुरू में छोड़ दिया था। चलिए 1 मिनट है। अब आप चाहते हैं कि मुसलमान घर वापसी भी करे और आप उसके साथ चाय भी ना बैठ के पिए? क्या पता वो घर वापसी ना करे जो आपके साथ बैठ के चाय पी रहा है। क्या पता जो अब तक जिन लोगों ने करी वो चाय पी के करी हो। नहीं, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप करा रहे हैं तो। एक और मेरा सवाल है, मेरी विचारधारा है कि मैं नेगेटिव हूँ। एग्जाम्पल,
और मुझे आप पॉजिटिव कर दें, मैं आपके रंग में रंग तो जाऊं, लेकिन मेरी जो अंदर की विचारधारा है क्या पता वो ना बदले। तो ये जो अंदर वाला द्वेष है, मान लीजिए आप किसी की घर वापसी करा रहे हैं, मन में तो उसके रहेगा ना ये मेरा है, हमारे तो पूर्वज ये थे, ये जो वगैरह वगैरह, वो देखिए कितना खतरनाक है। इस चीज को, ये एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। जो आप लोग आते हुए देख रहे हैं ना आज, जो सनातन को स्वीकार कर रहे हैं, वो सब एक दिन में नहीं, दिख एक दिन में रहा है। इसके हाँ। लिए अनेकों लोग रात दिन जुटे हुए हैं। रात दिन जुटे हुए हैं, और वो इसलिए नहीं कि उनको हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है, इसलिए नहीं, वो इसलिए जुटे हुए हैं कि जो वो हैं वो वापस आए। जैसे मैं राम के पूर्वज हूँ, वो सॉरी माफ कीजिएगा, मैं मतलब अच्छा। भगवान राम मेरे पूर्वज हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे पूर्वज हैं। हो सकता है मुझे किसी कारण से ना पता हो, और इस बार में पता चल जाता है, तो क्या वो वापस आ रहा है, तो क्या उसका एक अपराध है? और हाँ, यहाँ जबरदस्ती कुछ नहीं है, यहाँ कोई चाकू के बल पर काम नहीं स्वेच्छा से। होता। वो स्वयं जब तक नहीं कहेगा तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, स्वयं जब तक नहीं कहेगा। ऐसा नहीं है कि गंगा जी में लेके गए और जाकर के डुबाया अब तुम हिंदू बन गए, ये नहीं है। यहाँ मन परिवर्तन की क्लास है। हम जब घर वापसी कराते हैं तो हमारे लोग पैर धोकर के उनको वापस लेते हैं, पैर धोकर के, कि भाई तुमने उस टाइम पर संघर्ष के समय पर तुम लोग चले गए थे, क्या परिस्थिति रही हो पता नहीं। आज क्या है, समस्या क्या है ना, कि यदि कोई मुसलमान के विरोध में बातचीत करता है तो उसको लगता है किसी व्यक्ति के विरोध में बातचीत कर रहा है, व्यक्ति के विरोध में बातचीत परसेप्शन बना लेते हैं लोग। नहीं, वो नहीं भाई। अच्छा, मुसलमान या हिंदू अच्छा नहीं होता, ध्यान से सुनना मेरी बात। हिंदुओं में बहुत लोग हैं जो हिंदुओं के लिए समस्याएं अपने आप में। बिल्कुल, बिल्कुल। अब क्या उनको हम बिल्कुल भगवान की तरह पूजित कर लें? वो भी समस्या है। हमारा टारगेट व्यक्तियों पर है, हमारी समस्या इस्लाम में या मुसलमान, जितनी भी कुरीतियां हैं उसके प्रति हमारी कहीं भी दृष्टि हो। है। अब मानिए सोचिए, एक मैं ऐसे मुसलमान के घर में गया जो अपने आप को मुसलमान कहता है, प्याज नहीं खाता, अंडा तो बहुत दूर की बात है, लहसुन नहीं खाता है, सुबह उसके परिवार में उठ करके कुरान पढ़ता है, लेकिन कुरान में लिखी हुई आयतों पर भी आपत्ति उठाता है। अच्छा, वो भी एक मुसलमान है। अब उसको आपको केवल इतना बताना पड़ेगा कि भाई ये जो तुम्हारे डीएनए में जो ब्लड दौड़ रहा है, ये तुम्हारे पूर्वजों का है, जिसके कारण से आप इतना सोच पा रहे हो, बिल्कुल, जिसके कारण से आप सोच पा रहे। अच्छा, अब जो ये जिहाद में जो बम ले लेकर के फूटते हैं, ये बेचारे, इनको खुद को पता नहीं होता कि हम बम लेके कैसे जा रहे हैं। कई तरीके से जाता है आदमी बम लेकर के, एक तरीका नहीं होता। हमको दिखता है एक तरीका है। जब पाकिस्तान से जिहाद के नाम पर भारत में आतंकवादी घुसते हैं, तो केवल वो जिहाद के नाम पर नहीं घुसते, उनके ब्रेन में क्या भरा जाता है, उनका ब्रेन में क्या डाला जाता है, जो मरने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, ये मैं एग्री करती हूँ। आप समझिए। ठीक है। मैं आपसे बहुत, इसको पॉडकास्ट को आप ऐसे मत दिखाना कि हिमांशु जी महाराज मुसलमानों से नफरत करते हैं, नहीं। ये तो आप एज इट इज जाएगा। हाँ, कुछ कट नहीं जाएगा। नहीं, कटपट कुछ नहीं, वो डाले भी ना। मेरा कहने का मतलब ये है, एक बात, मैं डरता किसी से नहीं। और ये जो मेरे को चैलेंज बता रहे हैं, मैं वहां जा चुका जहां गन पॉइंट पर चीजें होती हैं। वही तो समझना चाह रही थी मैं, जहाँ गन पॉइंट में वहीं पे। जब मैं वहां पर जाता हूँ तो गन पॉइंट जानते हैं आप क्या? मैंने आपसे पूछा तो था शुरुआत में क्या चैलेंज रहा, आपने कहा इतना चुनौतीपूर्ण नहीं था। वो देखिए, मेरी बात को समझिए, और यही तो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण था कि जहां पर लाइफ रिस्क हो, वहां पर आदमी जाके कथा कर रहा है। ये तो मैं समझना चाह रही थी। कथा हम लाइफ रिस्क में करते ही नहीं, ध्यान से सुनिए। कथा होती है आबादी में, वही मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर जो उसको प्रभावित करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ में वो व्यक्तिगत बैठना होता है केवल, कि भाई इससे आपको खतरा हो तो आप मत कराइए, खतरा नहीं है तो कराइए। स्वीकृति के बाद हुई ना वहां पे, तो होता ही है। ठीक है। अभी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जब भी हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की, जिहाद की, तो हम इस्लाम, मुसलमान, अब ईसाइयों पर आ जाते हैं। मैंने जहां तक पढ़ा है, जज्बाती कौम है मुसलमानों की। कह दो अल्लाह का आपको स्मरण नहीं करने दे रहे हैं, तो इसीलिए आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। बरगलाना आसान था। मिशनरीज में ये सब कुछ नहीं है। वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाने का लालच दे रहे हैं, अपने आपके बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, 10 लाख रुपए देंगे, फ्लैट देंगे, आ जाइए। दोनों में से ज्यादा खतरनाक क्या है? वो जो हट रहे हैं या जो ये धीरे धीरे कन्वर्जन साइलेंटली? आपको केवल ज्यादा की बातचीत करनी है ना, ज्यादा खतरनाक दोनों ही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आप ईसाई देखते हैं तो ईसाई केवल एक व्यक्ति नहीं, एक आइडियोलॉजी है। वो उस आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जैसे ईसाई को समर्थन, ईसाईयत जितनी भी कंट्री है उनका पूरा समर्थन है। जैसे अभी एक बात बताता हूं मैं आपको, देश को उस ओर विचार बिल्कुल करना पड़ेगा, और देश की सरकारों को करना पड़ेगा। सरकार कौन है हमको नहीं पता, लेकिन देश की सरकारों को उस ओर विचार करना पड़ेगा। जो आपने विषय छेड़ दिया उस पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एक स्थान है कांकेर। अच्छा, कांकेर को जब आप सर्च करेंगे, वो एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। और उसमें अभी अभी आज की डेट में या कल शायद पूरा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान है। उस सब्जेक्ट पर पूरा छत्तीसगढ़ बंद है।
अच्छा। उसमें क्या करते हैं कि कुछ लोग जो मतलब क्या बोलते हैं इनके चर्च हम्म, चर्चों में आग लगा देते हैं और वो सब चर्च में चीज़ें डिस्टर्ब होती है। उनका कहना ये होता है वहाँ के लोगों का कि भाई हमारे धर्म के साथ में ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी मतलब संस्कृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे चर्च वगैरह हमको नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और हमें इनके साथ में नहीं जीना है। ध्यान से सुनिएगा, कौन लोग बोलते हैं ये बात? जो भी वहाँ के करने वाले लोग होंगे, रहने वाले लोग होंगे, वो कोई भी हो अच्छा, सकते हैं, जिनको आपत्ति है वो ये बात वो बोलते ये हैं। बात बोलते ठीक हैं। है। उनकी बात अब जब आप टेबल पर बैठ करके सुनेंगे तो वो आपको जायज लगेगी कि ये लोग जायज बोल रहे हैं, क्योंकि संघर्ष ये लोग कर रहे हैं। अब आप एक बात सुनिएगा कि ईसाई भी देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। यदि वो ईसाइयों से पूछा जाए कि भी तुम अपने धर्म का प्रचार भारत में आकर क्यों कर रहे हो, कारण क्या है, तुम चाहते क्या हो, तो वो कहेंगे हम गॉड से मिलवाना चाहते हैं, हम भगवान मतलब उनका जो भी कुछ सब्जेक्ट है हम उससे मिलवाना चाहते हैं। तुम मिल लो जाके, पहले जब तुमको मिल जाए तो उन्हें भी हमारे पास में ले आना। क्या समझे? अब उसके बाद में आप यदि स्वेच्छा से कोई व्यक्ति कूच कर रहा है तो भारत का संविधान उसको स्वतंत्र रूप से जो देता है वो करता है। लेकिन आप उसको, आपने कहा कि 10 लाख रुपए देंगे, ये क्या है भाई? पैसा एक ऐसी चीज है जो कभी भी आप यहाँ पर जॉब करते हो, लंबे समय तक स्ट्रगल करते हो, स्टडी करते हो, तब जाकर के आपको सैलरी मिलती है। पर मुझे कोई 10 लाख रुपए देके क्रिश्चियन बना देगा तो बन थोड़ी जाऊंगी। नहीं बनोगे ना, लेकिन परिस्थिति चेंज है। वहां जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, चीजें डिस्टर्ब हैं, और उन्हीं लोगों के साथ में शोषण हो रहा है। ईसाइयों का टारगेट क्या है? जैसे मुसलमानों को तो चलिए अपना, वो कहते हैं मुस्लिम राष्ट्र या जो भी उनकी विचारधारा होगी, या टुकड़े टुकड़े करने हैं इंशाल्लाह, जैसे ये लोग बोलते हैं। तो ईसाइयों का टारगेट क्या है? ईसाइयों का टारगेट है जब भारत में इस्लाम का राज हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसके बाद में ईसाई इस्लाम के ऊपर राज करेंगे, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। ईसाई जैसे इस्लाम के ऊपर? हाँ, अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी एक कहानी आपको बताते हैं। अभी इराक और ईरान में वॉर चल रही थी। उसमें एक कंट्री थी, दिमाग से थोड़ा सब्जेक्ट उतर रहा है, लंबा समय हो गया क्योंकि। उसके बाद में जब वहाँ सब तोड़फोड़ मची और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया कि भी चलो हम तुमको बनाने में सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने जाके वहाँ सरेंडर कर दिया। अब जमीन भी उन्हीं की हो गई, सब चीज़ें भी उन्हीं की हो गई। अब वॉर किसके बीच में थी? 2 कंट्री के बीच में। तीसरी एक ईसाई कंट्री आती है और आकर के उस पर अपना कब्जा जमा लेती है। देखिए, समस्या एक बड़ी मूलभूत जो समस्या है वो है किसी देश को अपने कब्जे में लेना। आज नहीं 100 साल बाद, 100 साल बाद नहीं 200 साल बाद, 200 साल बाद नहीं 300 साल बाद, मतलब सभी दोनों ही लोगों का केवल एक ही उद्देश्य है। आज जब आप इतिहास में जाओगे तो इस्लामिक जो 50-55 कंट्री हैं वो स्वेच्छा से ऐसे नहीं बनी है, उसमें सब में धुआंधार मार करते हैं। नहीं तो क्या पता अभी जो हम सोच रहे हैं आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए कि क्रिश्चियन और जो ये इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं आपस में ही लड़ जाएं, जैसे कि हम केरल में देख रहे हैं। केरल में बीजेपी की तरफ लोग इसलिए आ रहे हैं, वहां के जो ईसाई हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनकी बहन बेटियों को भी, उनके साथ भी लव जिहाद हो रहा है। ये तो है नहीं हिंदुओं की लड़कियों को पकड़ रहे हैं, ईसाइयों को भी पकड़ रहे हैं। तो मैं तो कौन से वो पूर्व अधिकारी हैं, जेकब उनका नाम है, वो फुल टाइम प्रचारक बन गए हैं आरएसएस के। कह रहे हैं कि हमें केरल में अब आरएसएस के लिए प्रचार करना है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब ईसाई खुद परेशान है इस्लाम से। अब देखिए, आप सारी चीजों को स्वयं बोल जाती हैं बातों बातों में। जब मैं कहता हूं कि इस्लाम दुनिया के लिए समस्या है तो आप कहती कैसे समस्या है? जब मैंने बोला कि भाई ईसाई भी अपने आप में एक समस्या है, तब आप बोले कि कैसे समस्या? तो ये 2 समस्याएं आपस में लड़ जाए ना अपने आप। हाँ, तो लड़ रही है ना, आप उसका वेट एंड वॉच करो ना। भारत, देखिए हमको क्या है, हमको केवल भारत में रहने वाले लोगों की चिंता है। नहीं, लेकिन जो बाहर 1 मिनट बांग्लादेश वाले हिंदुओं की भी चिंता जो है। मेरी चिंता है, मैं उस स्केल पर नहीं सोचता हूँ। जिस दिन आप मुझे उस स्केल पर बैठा देंगे, ये जो इतना समय लग रहा है ना, वो छोटी चीजें हैं, वो छोटी चीज। पाकिस्तान क्या होता है, क्या होता है जी, क्या होता है अफगानिस्तान? हम 130 करोड़ की आबादी वाले लोग हैं। ढंग से खड़े होकर के यदि एक एक लोटा घर से पानी भी लेके जाएंगे ना तो बाढ़ से मार डालेंगे। आप उनको चैलेंज मान रहे हैं फालतू फंड की, सीरियस ले रहे हैं उन लोगों को। साइंस उनके पास में नहीं, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, आप उनको चैलेंज मान रहे हैं साहब। जो हिंदुओं को वो लोग मार रहे हैं, मैं तो उसके बारे में सोच रही हूँ। टेक्नोलॉजी, विकास, चैलेंज, हिंदू सेना है, ये हिंदू आज से नहीं मर रहा है मैडम, ये आज से नहीं मर रहा है। तमाशा तो अभी खड़ा कर रहे हैं लोग। ये अभी थोड़े दिन तमाशा चलेगा, फिर कोई मरेगा। वो मेरी बात को नहीं समझ रहे। साइलेंट हिंदू 10,000, 15,000, 20,000 मरता है जो वीडियो में नहीं आता। सही बात।
जो वीडियो में नहीं आता। बहन बेटियां नग्न अवस्था में जो वीडियो में नहीं बनती वो रोज होता है साहब। आप उसके वो तो कब जागेंगे फिर? नहीं, जगे हुए हैं, जब ही इतना सब कुछ हो रहा है। देश के लिए जो लोग पहले समस्याएं पैदा, साहब आप एक गड्ढा इतना बड़ा कर गए हो, इतना बड़ा गड्ढा कर गए हो, आप उस गड्ढे को भरने में समय तो लगेगा ना। जब गड्ढा भर जाएगा तब जाकर के एक बीज डलेगा, और बीज के बाद में तब वो किसी समय पर आकर के पेड़ का आकार लेगा, और तब जाकर के वो फल देगा। हम सोच रहे हैं उसी गड्ढे में पेड़ लगा दें जाकर के और उसी में बीज लगा दें, ऐसा नहीं होगा। आज ये जो पीड़ा आपको हिंदू के मरने की हो रही है ना, ये एक समय ऐसा था कि आप भारत के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए देखते थे, आपको नॉर्मल लगता था या नहीं लगता था कि ये नॉर्मल है कि आज यहाँ घटना हो गई, आज वहां घटना हो गई। आज से 20 वर्ष पहले आप जाइएगा, कोई 2 महीने 3 महीने बीतते थे जिसमें नहीं मरते थे। फोर्स कौन है? क्या मुस्लिम फोर्स है? क्या ईसाई फोर्स है? फोर्स कौन है? फोर्स भी तो हिंदू है ना। फोर्स कौन है? तो हम केवल एक व्यक्ति को जलते। अरे आप जब देखिए, आपके जो आप कहने का मतलब ये इमोशनल और चैलेंज आइडियोलॉजी दोनों में अंतर है। हमारे लोग जब, जैसे फॉर एग्जांपल, जो हम लोग जो काम करने वाले लोग हैं वो इमोशनल नहीं होते। हमें अपना टारगेट निश्चित है। लेकिन हम डॉक्टर थोड़ी हैं कि अगर हम इमोशनल हैं तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। नहीं, हमको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, मेरी बात को समझो। आपका जो ये विषय है ये मुझसे नहीं जुड़ना चाहिए कि भाई हो क्यों नहीं रहा है। मेरे हाथ में ऐसी कोई पावर नहीं है कि मैं उसे करूं। मेरे हाथ में जो है वो मैं कर रहा हूं। मेरे हाथ, मैं आपके विचार लेने के लिए तो यहाँ पे बैठी हूँ ना। मैं विचार बस लेना मैं चाहती हूँ। मुझे पता है आपके मेरे हाथ में पावर नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश की सत्ता को परिवर्तन करने के लिए सेना या जो भी कुछ करना पड़े करना चाहिए। मेरे कहने से करेंगे क्या? मैंने बोल दिया, बताइए। मैं कह रहा हूं कि मैं जब अपनी आंखें खोलूं रात को, बेड से सुबह उठूं, तो बांग्लादेश जो है वो भारत के रूप में दिखना चाहिए। होगा क्या? बताइए, क्या कर सकता हूं? एक 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 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, दीपू अभी दीपू के बाद में भी वो लोग बहुत हिंदुओं को मार रहे हैं, बाद में भी उन्होंने मारा है और आगे भी वो मारेंगे। क्या करूं? क्या यहाँ के जो लोग हैं उनको मारना चालू कर दें? क्या ये काम है क्या हमारा? अपने देश के नागरिकों को मारना चालू कर दें? क्या ये काम है क्या हमारा? तो क्या काम है? मतलब क्या करें? समाधान तो पूछ रही हूँ, क्या कर सकते हैं? बांग्लादेश समाधान है। और भारत के हिंदुओं को यह समझना पड़ेगा कि आपके साथ में ये स्थितियां ना हो। इसलिए जितने लोग भारत में धर्म परिवर्तन या मजहब परिवर्तन किए हुए लोग हैं उनको भी ये सोचना होगा कि भाई हमारे साथ में ये परिस्थितियां ना हो, हम लोगों के साथ में ये दुर्दशाएं ना हो। इसलिए हमको, जो हम थे, हम राम थे, हमको राम बनना पड़ेगा। हम कृष्ण थे, हमको कृष्ण बनना चाहिए। हम इतने मतलब साधु ऋषियों की संतानें थी, हमारे पूर्वजों ने मजबूरी में कुछ किया, तो आज हम मजबूर नहीं हैं। कल हम मजबूर थे, आज मजबूर नहीं हैं। आज जबरदस्ती कोई हमसे कुछ कहे, हम उस जबरदस्ती को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है। जितनी जल्दी हो सके सभी को सनातन को स्वीकार सहजता से करना चाहिए, क्योंकि अंत भी सनातन है और विश्राम भी सनातन है और प्रारंभ भी सनातन है। अंत तो है ही नहीं ना। नहीं, मैंने अंत का मतलब मेरा वो नहीं है। आपका अंत जो है, आपका जब शरीर छूटेगा तो आपका सनातन में छूटना चाहिए, है ना। तो मेरा कहने का भाव बड़ा स्पष्ट रूप से एक है कि बांग्लादेश में क्या होता है, मैं पीड़ित हूं लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। क्या बड़े बड़े आंखों में आंसू लेकर के आ जाऊं क्या भाई वो मर गए? अरे ऐसे अपने लोग बहुत मरे जी, उनके लिए रोने के लिए हम लोग बैठे हैं ना। अब ये जो आप इसमें जो आप मुसलमान बने हुए भारत में लोग देखते हैं, इनके पूर्वजों के साथ में अत्याचार नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि फूल माला लेकर के वो आए होंगे मुगल, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है? और इन्होंने सहसा स्वीकार कर लिया। मैं तो पढ़ लिया इतिहास, तो मुझे पता है फूल माला लेके नहीं आए, गन पॉइंट पे, तलवार के पॉइंट पे हुई है सारी चीजें, वो मुझे पता है। लेकिन अभी आपने देश के सामने, अभी लास्ट सम अप करना चाहूंगी, लास्ट में बस ये समझना चाहूंगी कि हमारे देश के लिए अब, क्योंकि जब बिपिन रावत जिंदा थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि 2 मोर्चे पे हम लड़ते हैं। हमारा जो देश है वो भारत जो है उसके लिए पाकिस्तान भी चुनौती है, या चाइना भी हो गया। 0.5 वो लोग हैं जो भारत में बैठे हुए हैं। अभी धुरंधर एक फिल्म आई, उसमें भी जो अजीत डोभाल का किरदार निभा रहे आर माधवन, उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खतरा कुछ हिंदुस्तानी ही है। इसकी तरफ उनका इशारा था, सब समझदार हैं। तो मैं बस आपसे लास्ट में यही समझना चाहूंगी, सबसे बड़ा खतरा इस वक्त, क्योंकि धीरे धीरे हम हर खतरे से लड़ रहे हैं अभी मौजूदा वक्त में, और आपके हिसाब से उसका समाधान क्या हो सकता है? घर वापसी, सबकी घर वापसी करा सबकी टोटल की 100 समस्याओं का एक समाधान, घर वापसी। आप जो हो वो बन के आ जाओ।
और कोई ऐसा नहीं है कि आपसे कोई ऐसा कहा जा रहा हो कि नहीं हम भी यही काम करेंगे। आप वो ही हो भाई। यदि मैं आपको भी मारता हूं तो आप भी तो मेरे ही हो, क्या समझे? आप हमको अपना नहीं मान रहे, हम आपको अपना मान रहे। हम आपकी हिस्ट्री को जानते ना, आपके पूर्वजों की मजबूरियां क्या। भाई मेरे पूर्वजों के हाथ में ये था कि रात को भागाए, तुम्हारे पूर्वजों के हाथ में नहीं था। तुमने घर नहीं छोड़ा इसलिए तुम लोग नहीं बच पाए, हमने घर छोड़ दिया तो हम बच गए। जैसे आज मैं दिल्ली से भाग करके छत्तीसगढ़ चले जाऊं तो वहां तक पहुंचने में लोगों को समय लगेगा ना, तो मैं यही किया। तो आपके पूर्वज भी यही किए हैं, मेरे पूर्वज ये किए। तुम लोग नहीं भगे, नहीं हम देख लेंगे, नहीं देख लेंगे, और देख लिया, तुम बदल गए। अब तुम उसको स्वीकार, भाई देखिए अब जैसे, हाँ तुम मेरी हिस्ट्री ये बताइए कि मेरे पूर्वज मुसलमान थे, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं। यदि मेरे पूर्वज मुसलमान होंगे, इस्लाम को मानने वाले होंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने बाप को बाप कहने में शर्मिंदगी नहीं करता भैया। मेरा बाप है, जो मेरा बाप है उसको एक्सेप्ट करा दो बस कि ये मेरा बाप है। मैं तो तुरंत आपके साथ में 1 मिनट में छोड़ छाड़ के चल दूंगा। आप प्रूफ कर दो बस इस बात को मुझे को। आप कहें कि आप हमें प्रूफ करो, आप पैदाइशी मुसलमान नहीं हो साहब। आप अपने आप को मुसलमान कहते भी हो तो जब आप अरब में जाते हो आपको वो लोग भी मुसलमान नहीं कहते। समस्या तो यहाँ है, आप जिनके लिए मर रहे हो वो भी तो नहीं कह रहे आपको। सही बात। तो मतलब हर मुसलमान से एक सवाल पे छोड़ के चले जाते हैं कि अपनी 4-5 पीढ़ियों के नाम देखो बस और समझ जाओ, बस समझ जाओ। और देश की मूल समस्या यही है, कोई लड़ना नहीं। आप आइए, एक्सेप्ट कीजिए, देश के संविधान के साथ में चलिए, हम चलेंगे आपके साथ में। फिर पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे क्या करना है, अफगानिस्तान के बारे में सोचेंगे क्या करना है, वो भी आएंगे। 12 की सुई 12 पर आनी है, मैं ये लास्ट में कह रहा हूँ। 12 की सुई 12 पर आनी है, तरीका कुछ भी होगा। लेकिन 12 से 12 तक आने में अब वो संघर्ष, मारकाट, हिंदुओं का मारे जाना, हाँ, आबादी बढ़ना मुसलमानों की, हाँ। वो सब हमको झेलते हुए 12 पे आएगी सुई। वो उससे भी पार पाना पड़ेगा। ये तो प्रकृति का नियम है मैडम। देखिए सुनिए, यदि देश को, अब मैं राजनीति नहीं छेड़ता हूँ लेकिन मैं हिस्ट्री में तो जाऊंगा, इतिहास में तो जाऊंगा। देश को यदि मनमोहन सिंह मिलता है तो उसी देश को मोदी भी मिलता है। यदि उत्तर प्रदेश को योगी भी मिलता है तो कोई और भी मिलता है। तो भारत अपने आप में समय के साथ में परिवर्तन करता है। और देखिए लास्ट में एक बात कह करके ऑफ कर रहा हूं चीज को, सनातन समय के साथ परिवर्तन होता है, बाकी कोई समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। जैसे वायु एक समय पर फ्लो पकड़ती है और एक तरफ में स्पीड को डाउन अप करती है, ये सनातन है। सूर्य सुबह यदि प्रकाश से उगता है तो उसकी रोशनी का जो टेम्परेचर होता है वो अपने आप में एक लेवल होता है, वो समय के साथ बदलता है, एक समय के बाद छिपता है। बाकी समय ये नहीं है, वो तो बस अटक गए हैं, वहीं अटके हुए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दों पर हमने कोशिश की कि थोड़े थोड़े देर में सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि एक्सपीरियंस कोई बैठता है, कोई इतना कथावाचक, जिसने अब सोचे ना किन किन इलाकों में गन पॉइंट पर जाकर अगर सारी चीजें की हैं, तो एक अलग लाइफस्टाइल को एक अलग तरीके से देखा है। दिल्ली एनसीआर में रहकर भारत को समझने वालों को यह भी समझना होगा कि असली जो भारत है वो वन में भी बसता है, जंगलों में बसता है, आम जनता के बीच में बसता है, हर धर्म, हर मजहब, धर्म तो खैर एक ही है, हर मजहब में बसता है, बशर्ते वो इस बात को एक्सेप्ट करें कि सब भारतीय हैं, सब एक हैं, सब सनातनी है। या और इसी के साथ खत्म करूंगी इस पॉडकास्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका भी इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा जरूर आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्ते।